हेलो दोस्तों। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा एक किताब का विमोचन किया गया जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसी किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया जो स्टेटमेंट भी खूब चर्चा में बना हुआ है और उसने एक राजनीतिक सरगर्मी हमारे देश में पैदा कर दी है। अब किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एसेस। इस किताब का संबंध जम्मू कश्मीर और इसके इतिहास से है। इसी किताब का विमोचन इनके द्वारा किया जा रहा था। इस किताब के विमोचन के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि जो हम कश्मीर शब्द कहते हैं, जिस राज्य को हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, ये कहीं ना कहीं कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया नाम है। अब कश्यप ऋषि कौन है? तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर टॉपिक पर आते हैं। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था और वे ऋषि कर्दम की बेटी थी। कश्यप ऋषि जो थे, इनकी कुल 17 पत्नियां बताई गई हैं। इनमें से 13 पत्नियां दक्ष प्रजाति की पुत्रियां थी। इनसे मानस पुत्रों का जन्म हुआ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की भी रचना की है, जैसे कश्यप संहिता, स्मृति संहिता आदि जैसे ग्रंथ। और प्राचीन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो कश्यप ऋषि की जो तपस्या भूमि की तपोभूमि थी वह कश्मीर ही थी। यहीं पर इन्होंने तपस्या की थी। और कश्मीर को बचाने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी कश्यप ऋषि को ही दिया जाता है। तथा कश्मीर के जो पहले राजा के तौर पर नाम हमें देखने को मिलता है वो भी कश्यप ऋषि का नाम ही देखने को मिलता है। और कश्मीर घाटी में कश्यप समाज भी बड़ी तादाद में रहता है। तो इसी आधार पर यहां पर कहा गया कि जो समाज है, जो कश्मीर हम कहते हैं, कहीं ना कहीं कश्यप ऋषि के नाम पर ही इसको हम कहते हैं। और साथ में यहां पर कहा गया अमित शाह जी के द्वारा, अब वो समय आ गया है जब हमें अपने इतिहास को फिर से लिखना होगा और जो गलत तथ्य यहां पर प्रस्तुत किए गए उनको भी परिवर्तित करना होगा। तो उन्होंने आगे कहा कि 150 साल का जो दौर था, जब इतिहास का मतलब दिल्ली से बल्ली मारान तक और लुटियन से जिम खाना तक था, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब इतिहास को बदलने का समय आ गया है और इतिहास को समय समय पर बदला भी जाएगा। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। तो कई सारे लोगों को यह संदेह हो गया कि आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर का भी नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा, कश्यप नगर कर दिया जाएगा, कश्यप नगरी कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि एक लंबे समय तक अनुच्छेद 370 और 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग रखा गया, एक अलग प्रकार की राजनीति की गई। लेकिन अब वो दौर नहीं चलेगा। अब यहां पर एक नए इतिहास को हम लिखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर का भारत से ना टूटने वाला संबंध है, यानी कि भारत कश्मीर से कभी अलग नहीं हो सकता। लद्दाख में मंदिर तोड़े गए, कश्मीर में आजादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया। इस बात का जिक्र भी यहां पर अमित शाह जी ने अपनी स्पीच में किया। अब यहां पर देखो, अब उन्होंने यह भी कहा कि भैया जो 370 अनुच्छेद और 35A के द्वारा जो गलतियां की गई उन्हें सरकार सुधार रही है। और इसी संदर्भ में हमने कई राहत पैकेज भी जारी किए हैं, जैसे हाल ही में 80,000 करोड़ का जो पैकेज था वो मोदी जी के द्वारा दिया गया था अभी। अब उन्होंने कहा कि अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो कहीं ना कहीं हमें जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से देखने को मिलेगा कि यहां पर आरंभ से ही हिंदू थे और कई राजाओं ने यहां पर शासन किया। इसी के तहत यहां पर इस नाम को, यानी कि कश्यप ऋषि के नाम को यहां पर फिर से चर्चा में लेके आया गया है। अब आगे हमें देखना है कि केंद्र सरकार इस नाम को परिवर्तित करती है या फिर थोड़ा इसमें विलंब लेती है। जो भी कुछ होगा उससे आपको हम अपडेट करवाएंगे। मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।